नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्रेजी XY में। अगर आपको डरावनी, रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानियां हो सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज आप सुन रहे हैं चंद्रमुखी पार्ट 2। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं सुना है तो नीचे दिए गए लिंक को जरूर चेक करें, क्योंकि पार्ट 1 के बिना इस कहानी का डर अधूरा रहेगा। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी लाल लाइट धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। हवेली में मौत जैसी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगे। अचानक कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो गई। स्क्रीन पर हलचल हुई और राहुल की भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। राहुल जिंदा था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी गर्मी खींच ली हो। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा हवेली बदल चुकी है। दीवारें अब ज्यादा पास आ गई थीं। छत नीचे झुकती हुई लग रही थी, जैसे हवेली उसे निगलना चाहती हो। राहुल उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कानों में बहुत पास से फुसफुसाने की आवाज आती है। तुम अब हमारे हो। राहुल पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर एक ठंडी हवा उसकी गर्दन को छूती है और उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरती है। वो आकृति एक औरत की थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा आधा जला हुआ, साड़ी जगह जगह से फटी हुई और हाथों में टूटी चूड़ियां जो हर हिलने पर छन छन की आवाज कर रही थी। वो थी चंद्रमुखी। राहुल की आवाज डर से कांप रही थी। तुम चाहती क्या हो? चंद्रमुखी की आवाज जैसे एक नहीं कई आत्माओं की आवाज हो। इंसाफ। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, हवेली की दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर राहुल के कानों से खून आने लगे। फर्श अपने आप टूटने लगा और एक पुराना जंग लगा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे लंबी सीढ़ियां थीं जो बहुत नीचे जाती थीं, अंधेरे में जहां रोशनी भी डरती है। चंद्रमुखी ने कहा, अगर सच जानना है तो नीचे आओ। राहुल जानता था पीछे हटने का मतलब सीधी मौत है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर सीढ़ी पर उसे लगता कोई उसका नाम ले रहा है, राहुल राहुल। लेकिन जब वो पलटता तो कोई नहीं। नीचे पहुंचते ही एक विशाल कमरे की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और कमरे के बीच में एक पुराना पत्थरों से बना कुएं से सड़ांध और रोने की आवाज लगातार बाहर आ रही थी। चंद्रमुखी कुएं के पास खड़ी हो जाती है। यहीं मेरी मौत हुई थी। अचानक दीवारें चलती फिरती तस्वीरों में बदल जाती हैं। राहुल अतीत देख रहा था। एक छोटी सी लड़की मुस्कुराती हुई, फिर वही लड़की जवानी में दुल्हन बनी हुई, और फिर कुछ लोग उसके हाथ बांध रहे हैं। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे घसीटते हुए इसी कुएं तक लाया जाता है और जिंदा कुएं में फेंक दिया जाता है। उसकी चीखें धीरे धीरे हंसी में बदल जाती हैं। राहुल चीखता है, बस करो। लेकिन चंद्रमुखी कहती है, यह सब सच है। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, फिर दूसरा, फिर कई चेहरे अंधेरे में चमकती आंखों के साथ। कमरा आत्माओं से भर जाता है। सबकी नजर राहुल पर। चंद्रमुखी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब तुम इस श्राप का हिस्सा हो। तभी कुएं के अंदर कुछ बहुत बड़ा हिलता है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। हवेली जोर जोर से कांपने लगती है। छत से पत्थर गिरने लगते हैं। कैमरे की बैटरी आखिरी सांसें ले रही थी। राहुल कैमरे की तरफ देखता है आखिरी बार। अगर कोई ये देख रहा है तो समझ लो बुराई अभी जिंदा है। अचानक कुएं से एक जबरदस्त चीख आती है और स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। अब सवाल ये है, कुएं के अंदर आखिर क्या है? क्या चंद्रमुखी सिर्फ आत्मा नहीं, कुछ और है? और क्या राहुल इस श्राप से बाहर निकल पाएगा? इन सब का जवाब मिलेगा चंद्रमुखी पार्ट 3 में। अगर आप पार्ट 3 मिस नहीं करना चाहते तो अभी इंडियन क्रेजी XY को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो पूरी कहानी के लिए नीचे दिया गया लिंक जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां डर नई हदें पार करेगा।